Hello everyone, Assalamu alaikum. Albert Einstein once said that I am neither God gifted, I am not very clever, I am just very very curious. तो मैं यही समझूंगी कि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो भी बहुत क्यूरियस हैं इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया की हकीकतों के बारे में. सो विद दैट हम अपनी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स क्लास 9 के कोर्स को कवर करने वाले हैं. अबाउट मी, सो दिस इज दुआई फातिमा. और बिल्कुल इसी के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. तो आप लोगों की आसानी के लिए ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इस बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, इस बुक के कंटेंट्स पे हम बात करेंगे और जितना मटेरियल हम लेंगे वो इस बुक से ही ले रहे होंगे. तो इस वक्त जो आप लोग अपने बैकग्राउंड पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये देखते के साथ आप ये सोच रहे हैं कि ये बल्ब अगर जल रहा है तो ये क्यों जल रहा है, इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या साइंस है. तो डेफिनेटली हम फिजिक्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स होने की हैसियत से बता सकते हैं कि डेफिनेटली इसके पीछे एक फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है जिसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वो इस प्रेजेंटेशन के आखिर में आपको वाज़ेह हो जाएगा. तो चलिए जानते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना. इस जुमले से मेरा क्या मतलब है? इस जुमले से मेरा ये मतलब है कि अगर सूरज निकल रहा है तो उसके पीछे क्या साइंस है, अगर सितारे आसमान पे नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है, अगर समंदर में लहरें बन रही हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है. ये सब फिजिकल फिनोमेना है जिसको हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं. स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स डायमेंशन. पानी की हालत क्या है, कोई मादा है तो उसकी हालत क्या है, गैसेस हैं तो वो किस तरह से बन रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के मामले में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर. स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज. हमें तवानाई कहाँ कहाँ से मिल सकती है, हमें कहाँ कहाँ से पावर मिल सकती है, हम किस किस सोर्सेज से तवानाई हासिल करके अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं, ये भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. ये पूरी फिजिक्स का खुलासा है कि किस तरह से आप तवानाई और मादा का ताल्लुक बताते हैं, किस तरह से आप इनको मिलाकर एक फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म कराते हैं कि जो हमारे फिजिक्स को डिफाइन करता है. सो दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स. इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक एक्टिविटी देख रहे हैं जिसमें कुछ बॉल्स स्ट्रिंग्स के साथ लटकी हुई हैं और वो वन बाय वन एक को ट्रिगर किया जा रहा है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस सेट ऑफ बॉल्स को फंबल किया, मैंने इस सेट ऑफ बॉल्स को हल्का सा स्टिमुलेट किया जिसकी वजह से इमोशन परफॉर्म हुआ. दैट मीन्स मैंने क्या कराया, मैंने मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन कराया और हमने एक फिजिकल फिनोमेना होते हुए देखा. तो दैट्स ऑल अबाउट फिजिक्स. जी, तो हमने फिजिक्स से क्या अखज़ किया? हमने फिजिक्स से दो चीज़ों के बारे में अखज़ किया, मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैटर क्या है. अभी जो आपकी स्क्रीन पर आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं एक सोफ़ा है, एक गाड़ी है, कुछ लोग उसको पुल आउट करें. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मास की बात हो रही है, कुछ वेट की बात हो रही है. सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? Anything that occupies space, anything that has some mass. कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर सकती हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रख सकती हो, वो हमारे लिए मैटर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बॉक्स जिसमें से एक कैट निकल रही है, दैट मीन्स ये बॉक्स एक मास है और इसने एक जगह भी घेरी हुई है. तो दिस इज मास दैट इज प्लेस्ड हियर. नाउ अब आप अपनी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पावर टाइप समथिंग देख रहे हैं, जो देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा है हम शायद इलेक्ट्रिसिटी या किसी एनर्जी की बात कर रहे हैं. बिल्कुल, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनर्जी की. एनर्जी इज द स्ट्रेंथ टू परफॉर्म सम एक्टिविटी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू सम वर्क. इन दो जुमलों से क्या मतलब है? ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको काम करने के इस काबिल बनाए, ऐसी कोई सी चीज़ जो आपका काम शुरू कराए, वो एनर्जी कहलाती है. अब आप अपनी स्क्रीन पर एक बल्ब देख रहे हैं. अगर मैं इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं, इट विल बी जस्ट अ मैटर. लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इट विल ग्लो योर रूम, इट विल ग्लो योर सराउंडिंग. दैट मीन्स इट हैज़ परफॉर्म सम वर्क. सो एनर्जी डज वंडर्स. तो जी, अब हम पढ़ चुके हैं अबाउट फिजिक्स, अबाउट मैटर, अबाउट एनर्जी. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द फिजिक्स, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो अब आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे जिनमें आप इंटरेक्शन देख सकेंगे मैटर और एनर्जी का. सबसे पहले आपको एक फ़ैन दिखाया जा रहा है जो वर्क कर रहा है. अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं देती तो क्या ये कोई काम कर सकता है? नहीं.
लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं एक फैन को तो यहाँ पर एक फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म होता है, दैट्स इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिर आप गाड़ी चलाएं, अगर आप गाड़ी को फ्यूल नहीं दें, केमिकल एनर्जी नहीं दें तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। हियर कम्स द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सोलर पैनल तो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन जब तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो आप उसको चार्ज कैसे करेंगे? दैट्स द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। गैजेट्स आप लोगों के पास हैं, मोबाइल फोन्स आप लोगों के पास हैं, लेकिन जब तक आप उसमें बैटरी नहीं देंगे, जब तक केमिकल एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, इट विल नॉट वर्क। सो दैट्स द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। Thank you so much everyone. Next we are going to discuss about branches of physics. That's all about physics and its phenomena.